तमजीद जी, अगर कानून व्यवस्था को लेकर पहले से तैयारियां चल रही हैं, किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो, उसको लेकर कोई हिदायत दी जा रही है, तो उसमें तानाशाही कैसी? तो हिदायत अगर नॉर्मल हिदायत थी तो फिर हम लोग को डिबेट ही नहीं रखनी चाहिए थी इस पे। ये तो हर त्योहार से डिबेट पहले इसीलिए 30 है को बैठी की तमजीद बैठक जी, होती है, क्योंकि ये तो दिक्कत होने नॉर्मल लगी ना प्रोसेस था। विपक्षियों को। अगर आपको इतनी साधारण इसीलिए बात लग रही है पूछने तो के फिर हम लिए लोग डिबेट ही डिबेट क्यों रख रखिए रहे कि हैं इस दिक्कत क्या है। पे। जब दिक्कत हुई है तभी तो ना मैं तो वही डिबेट समझा था रखी है। अर्चना जी, अगर आपको लग रहा है कि बात एकदम नॉर्मल है और एज पर प्रोसीजर है, जो कि हर अरे त्योहार से मेरे पहले लगने से 30 नहीं कमेटी होता, की मैं बैठक तो हर आपसे थाने में पूछ होती रही है। हूँ कि अगर आपको लग परेशानी रहा है क्या कि है, सब कुछ बताइए। नॉर्मल है तो फिर हम डिबेट क्यों कर रहे हैं। तमजीद जी, डिबेट इसलिए है क्योंकि विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है और ये बात नहीं है नॉर्मल, तो आप उसे खुले तौर पर बताइए। मैं आपको मंच भी वही दो, मैं कह उस रहा हूँ पर अर्चना जी, सवाल भी इसका आप मतलब उठा लो, डिबेट क्यों इसका रखी है। मतलब हम सब लोग इस चीज से सहमत हैं, जितने लोग हैं, कि बात नॉर्मल नहीं है, हाँ, अब नॉर्मल। क्या है और अभी दिक्कत? रोहित भाई से अच्छा तो कोई ब्रीफ कर नहीं सकता कि यह संवैधानिक भी है। तो दिक्कत क्या इससे है? बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक सत्ता में बैठे लोग भी इस चीज को मान रहे हैं कि यह संवैधानिक है। तो चूंकि हो क्यों रहा है अर्चना जी, जानने की वजह यह है कि ये हो क्यों रहा है। तो हमने यही पूछा, क्यों बताइए। अधिकारी आके ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, किसी समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, वर्दी पहन के बोल रहे हैं, संविधान की शपथ लेके बयान दे रहे हैं, तो वो हो क्यों रहा है? क्योंकि ये नया उत्तर प्रदेश है, इट इज अ न्यू नॉर्मल, कि अगर आप वर्दी में रह के या संविधान के शपथ में रह के अगर वो अधिकारी पुरस्कार पाएंगे, अगर वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ लगातार बयानबाजी करेंगे। संभल के सीओ ने किया, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वर्दी में होके संविधान की शपथ में लेके लगातार उसने बयानबाजी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तो अधिकारियों को भी यह मैसेज मिल गया है कि जितना आप सांप्रदायिकता वाली बात करोगे कुर्सी में बैठ के, उतना पुरस्कार आपको मिलेगा, उतना इनाम सरकार देगा। तो सारे अधिकारी, ये तो अब होने वाला है धीरे धीरे। अभी मेरठ के डीएम ने कहा है, अभी हो सकता है कुछ और डीएम इससे प्रभावित होकर ये सब बात करेंगे। तो जब सरकार कानून व्यवस्था ताक पे रखकर, संविधान को ताक पे रखकर जब शासन व्यवस्था चलाती है, और चूंकि मुख्यमंत्री खुद इस चीज के प्रोटेक्ट करते हैं। जब कार्रवाई के लिए आप लोगों ने सवाल किया मुख्यमंत्री जी से कि एक बात बताइए कि सीओ लगातार संभल का लगातार बयानबाजी कर रहा है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया, बोला ये पहलवान तो करेगा ही ऐसा काम। तो जाहिर सी बात है, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री उन लोगों के प्रोटेक्शन में आ जाएगा जो ऐसी बातें करेंगे, जो संविधान विरोधी बात करेंगे, तो कोई अधिकारी क्यों नहीं करेगा वो बात। भाई हम तो वही बात करेंगे जो हमारे मुख्यमंत्री को पसंद आएगा, यही अधिकारियों को पता है। अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी तो जो मुख्यमंत्री पसंद करेगा वही बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि एक तरह से। और दूसरी बात, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बताइए ये बताइए। ये जो बातें हुई है मेरठ के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की लड़ाई छिड़ी है, वो एक बार फिर से नजर आ गई है। मोदी जी मोदी के सौगात बांट रहे हैं, और योगी जी की पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है और योगी जी का प्रशासन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो आप देख रहे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद बहुत जबरदस्त है अर्चना जी। मोदी जी ने सौगात बांटी और योगी जी ने यहाँ पे दूसरी व्यवस्था कर दी। ठीक है।